आनाय निर्धूत सलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करुणमन लोकालोक प्रकाशित करे जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार नामक एक ग्रंथ है, आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। के अंतर्गत यहाँ चर्चा चल रही है। छठा भावना अधिकार है, उसमें तप भावना की चर्चा, और उसमें ध्यान तप, और ध्यान में भी धर्म ध्यान, और धर्म ध्यान के अंतर्गत संस्थान विषय धर्म ध्यान। इसमें 12 भावनाओं के स्वरूप का विचार यहाँ किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत संसार भावना में चतुर्गति के दुखों का वर्णन यहाँ चल रहा है। पढ़ते हैं। पेज नंबर है 385। 85 से पढ़ना है। नरक में अम्ब अम्बरीश आदि दुष्ट असुर कुमार देव तीसरी पृथ्वी तक जाकर नारकियों को लड़ाते हैं। किन्हीं नारकियों को तीसरी पृथ्वी तक पूर्व जन्म के संबंधी देव आकर धर्म का उपदेश भी देते हैं। कोई कोई अपने पूर्व भाव के पापों की निंदा भी करता है, बहुत पश्चाताप करता है कि मुझको पूर्व में सत्पुरुषों ने बहुत शिक्षा दी। अरे अनीति के मार्ग पर मत चलो, बहुत उपदेश भी दिया, परंतु मैं पापी ने विषयों के मद से अंधा होकर उनकी शिक्षा ग्रहण नहीं की। अब मैं दैव यानी भाग्य बल दैव बल पौरुष बल से रहित क्या करूं? जिन पापी दुराचारी पाप में प्रेरणा करने वाले व्यसनी अनीति का पोषण करने वालों ने हमें नरक प्राप्त कराया है, वे पापी क्या मालूम शरीर छोड़कर कहाँ जाएंगे। हमारे साथ तो कोई दिखाई नहीं देता है। हमारे धन भोगने में, विषय सेवन में सहायक पाप के प्रेरक मित्र पुत्र बांधव स्त्री आदि सहायक थे, उन्हें अब कहाँ देखूं। इस प्रकार अवधि ज्ञान से पूर्व जन्म में जो दुराचार किए उनका पश्चाताप करते हुए घोर मानसिक दुख प्राप्त करते हैं। नरक में तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। तो असुर कुमार जाति के देव वहां नरक में आके, यानी पहले ही तो शारीरिक दुख देखे, क्षेत्र दुख देखे, और शीत उष्ण आदि के दुख वो सारे बताए। और कौन से दुख हैं कि असुर कुमार जाति के देव आकर वहां पर, मतलब ऐसा बोलते ना जले पे नमक, तो पहले ही तो वो सब लड़ाई झगड़ा वहां मारकाट मची हुई है, ऊपर से वो आके और पूर्व भाव का कोई बैर ही याद दिलाते हैं और आपस में लड़ाते हैं। और फिर वो विचार करता है, जीव पश्चाताप करता है कि मैंने पूर्व भाव में ये ध्यान नहीं दिया, मुझे शिक्षा दी गई थी, मुझे बहुत मना किया था, गुरुओं ने सिखाया था, लेकिन मैंने नहीं माना। और जिनके साथ के चक्कर में आके ये इसमें लिखा है ऐसा शब्द यहाँ कि जिन्होंने मुझे नरक प्राप्त कराया है। अब ये तो कहने की भाषा है, प्राप्त कराया है, जीव के खुद के ही परिणाम रहे उनके मोह में आकर या जैसा भी।
लेकिन फिर भी जिनकी निमित्त से ये सब घोर पाप किए, बहु आरंभ बहु परिग्रह का काम किया, वो तो कोई नरक में साथ देने आएंगे नहीं कि तुम्हें डंडे पड़ रहे हैं तो आओ थोड़े बहुत हम खा लें। ऐसा तो होगा नहीं। अगर वो नरक जाएंगे तो उनके हिस्से के डंडे उनको पड़ेंगे, और जो खुद गया है वो खुद के खुद को खाने पड़ेंगे। तो मतलब ये है कि हम दूसरों के मोह में पड़कर भी, यानी ये कहना चाह रहे हैं किसी के मोह में पड़कर भी अपना हित नहीं करो। पहले अपना हित देखो कि कहीं हम ये मोह में पड़कर ये नरक जाने के काम तो नहीं कर रहे। ऐसा यहाँ पर इससे समझ में आता है। देखिए आगे, सरल है बातें। किसी महाभाग्यवान के सम्यक दर्शन भी उत्पन्न हो जाता है। ये तो देखो, नरक अभी तक तो अपन क्या सोचते हैं, मानसिक दुख कहाँ होते हैं, केवल देवगति में मानसिक दुख सोचते हैं। लेकिन ये मानसिक दुख तो चारों ही गतियों में है, और जहां मन है वहां मानसिक दुख भी है। अगर मन है तो मानसिक दुख भी है। मनोरमा आंटी, मिल गया आपको? तो शारीरिक दुख और क्षेत्रकृत दुख, सर्दी गर्मी के दुख, इन सब दुखों के साथ साथ वहां ये इस तरह के मानसिक दुख भी, वो जो असुर कुमार जाति के देव आके याद दिलाते हैं, अथवा जाति स्मरण हो जाए, अथवा वैसे ही खुद को याद आए कि मैंने पूर्व भाव में ऐसा कुछ काम नहीं किया, अच्छा काम नहीं किया, पाप किए, तो मानसिक दुख प्राप्त होते हैं। किसी महाभाग्यवान के सम्यक दर्शन भी उत्पन्न हो जाता है, परंतु पर्याय संबंधी दुख कषाय स्वयमेव उत्पन्न होते हैं। आप स्वयं किसी को नहीं मारना चाहता है तो भी कषायों की प्रबलता कर्म उदय से रुकती नहीं है, स्वयमेव हस्तादि शस्त्र रूप परिणमते हैं। अब किसी को सम्यक दर्शन भी वहां हो जाए, नरक गति में किसी को सम्यक दर्शन हो जाए, तो उसको तो ये दुख नहीं होते होंगे ना, क्षेत्रकृत और ये सर्दी गर्मी के, या ये जो मानसिक दुख है, कि वो पर्यायगत दुख छूटते नहीं है। सम्यक दर्शन हो जाने पर भी भले ही अंदर से किसी को मारने का अभिप्राय नहीं है, किसी को दुखी करने का अभिप्राय नहीं है, लेकिन वहां अपने आप ही वो किसी को हाथ भी लगाएगा तो हाथ वो शस्त्र जैसे परिणमित होंगे, और कोई दूसरा आके मारेगा तो वो भी मारेगा ही, और जैसा वहां वातावरण है और पर्यायगत योग्यता के अनुरूप वहां भाव भी होंगे ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि भाव नहीं होंगे। वहां सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन संबंधी वो श्रद्धान संबंधी सुख जो एक अंदर है वो एक अलग है। लेकिन बाहर के जो शारीरिक और क्षेत्रगत परिस्थितियों जन्य जो दुख कष्ट हैं, वो तो सम्यक दृष्टि को भी वहां पर होते ही होते हैं, उससे सम्यक दृष्टि भी नहीं बच सकता है। नारकियों को क्षण मात्र भी विश्राम नहीं, निद्रा नहीं, भूमि के स्पर्श का दुख ही केवली गम्य है। अति तीव्र कर्म के उदय में कोई शरण नहीं है, शरण की इच्छा से वहां देखता है, किंतु कोई दयावान नहीं। सभी क्रूर, निर्दयी, भयानक, उग्र देह के धारक, अंगार समान प्रज्वलित नेत्रों सहित, प्रचंड अशुभ ध्यान के कराने वाले, क्रोध को उत्पन्न कराने वाले घोर नारकी हैं। क्षण भर के लिए भी वहां कोई शांति हो, विश्राम हो, ऐसी कोई स्थिति वहां पर नहीं है। उन नारकियों के महान विलाप तथा रुदन, मारण, त्रासन के घोर शब्द सुनाई देते हैं। अहो, जब मैं मनुष्य पर्याय में था तब स्वाधीन होकर आत्महित नहीं किया। अब देव व पुरुष, अब देव, यहाँ देव होना चाहिए, देव व पुरुषार्थ दोनों के बल से रहित होकर क्या करूं। देव का अर्थ क्या था कि जो भाग्य है, अब भाग्य भी खोटा दिखाई दे रहा है और पुरुषार्थ भी नहीं कर सकता हूँ, दोनों का ही शक्ति अब नहीं है, तो उनके बल से रहित होकर क्या करूं। पूर्व में जो निंदे कर्म मैंने किए हैं, अब मुझे याद आते ही मर्म को छेद देते हैं। जो दुख एक क्षण भर को भी नहीं सहा जाता है, वह दुख यहाँ सहते हुए सागरों तक का समय कैसे पूरा करूंगा। जिनके लिए पाप कर्म किए, वे सेवक, स्त्री, पुत्र, बांधवों को यहाँ कहाँ देखूं।
वे तो धन के विषयों के भोगने में शामिल थे, अब इन दुखों में कहाँ देखूं। अरे ये तो नरक की बात है, वो तो भव ही बदल गया। इस भव में भी कोई व्यक्ति बहुत अधिक अ, धन की आसक्ति से, विषयों की आसक्ति से, धन कमाने के लोभ में कुछ भी काम करता है, अन्याय, नीति, चोरी, लूटपाट, ये भी कुछ भी काम करता है, वो अकेला ही भोगता है कि उस धन को? वो सारी सुख सुविधाएं उसके घर वाले, पत्नी, बच्चे, सबको मिलती है, सब भोगते हैं उन सुख सुविधाओं को। लेकिन यदि कोई पुलिस पकड़े, कोई पुलिस पकड़े तो किसको पकड़ेगी? कि वो जो मालिक है, मान लो उसने कोई अपने नाम से कोई कंपनी, मतलब कुछ भी जिसका नाम है, और वो जो मेन चोर, अगर स्पष्ट रूप से ही चोर है वैसा ही, तो उसी को पकड़ेगी, पत्नी बच्चों को थोड़ी ना पकड़ेगी। और यदि आपने कोई जैसे कंपनियां अभी चलते हैं ना, कोई कोई केस घोटाले करते हैं, तो भले ही सारे परिवार वाले उस धन को और उसको भोगते हों और साइड में सब सपोर्ट करते हों, लेकिन यदि जेल जाने का नंबर आएगा तो वही व्यक्ति जाएगा जो जिसका नाम है, अथॉरिटी जो है। और फिर वो जेल में गया, अब उसका दुख भोगने वहां कौन आने वाला है? वो व्यक्ति जेल में बंद है। और घर वाले अपनी जान अगर कहीं ऐसा भी हो ना कि वो भाई घर वालों को पकड़ने का, तो वो घर वाले अपने छुप छुपा के, कोई पूछने नहीं आएगा, कोई नहीं पूछने आएगा, ना पत्नी ना बच्चे, कोई नहीं काम आएगा। मतलब नरक तो बहुत दूर की चीज हो गई, वो तो दूर ही, भव ही बदल गया है, वहां तो कौन ही आने वाला है। लेकिन यहाँ भी सबको पहले अपनी जान प्यारी होती है। कि ऐसा कोई काम हो जिसमें बेटे का भी नाम हो और पिताजी का भी नाम हो, और पिताजी को पुलिस पकड़ के ले गई हो, और अब बेटे को ढूंढ रही फिर रही हो, तो बेटा आके देखेगा, पूछेगा भी नहीं? उल्टा समझ लो, बेटे को पकड़ के ले गई और पिताजी का भी नाम हो, तो छुपेंगे? कोई नहीं देखने साथ पूछने वाला, आने वाला। इतना किसी को ऐसे कहते हैं हमें मोह है, और वास्तव में जब समय आता है तो वो मोह किससे है? कि सबको अपनी जान बचाने का लगता है केवल। ऐसे दुखों से रक्षा करने वाला एक दया धर्म ही है। वह धर्म मुझ पापी ने उपार्जन ही नहीं किया, परिग्रह रूप महापिशाच से अचेतन हुआ। यह नहीं जाना कि यमराज रूप सिंह की चपेट से एक क्षण में मरकर नरक के नारकी के रूप में जन्म हो जाएगा, इत्यादि मन के संताप जनित घोर दुख प्राप्त करता है। यानी ये एक धर्म ही था जो इन सब दुखों से रक्षा कर सकता था। और सब तो कमाया, क्या कमाया? कि सारे पाप कमाए, लेकिन उस पाप के फल से बचाने वाला वो धर्म नहीं कमाया, एक धर्म नहीं किया, और सारे काम किए। तो अब क्या है कि ये परिग्रह रूप पिशाच से, परिग्रह रूप पिशाच से अच्छे, मतलब परिग्रह की लालसा ही ना, नरक जाने के कारण क्या बताए? बहु आरंभ परिग्रहत्वम। तो वो जो आरंभ का भी प्रमुख कारण है वो परिग्रह की लालसा। ये और मतलब तृष्णा पूरी होती ही नहीं है। जितना इतना धन होता है, इतना धन होता है कि आराम से जिंदगी भर बैठ के धर्म ध्यान करे, और कुछ ना करे तो भी नौकर चाकर, किसी की कमी ना पड़े, लेकिन फिर भी जीव को क्या चाहिए? और उसकी लालसा में ये क्या होता है कि नरक की गर्त में जाके पड़ता है। पूर्व जन्म में मैंने अन्य प्राणियों का मांस काट काट कर खाया है, इसीलिए यहाँ मेरे मांस को काट काट कर मुझे खिलाते हैं। पूर्व में मैंने बहुत मद्यपान किया, अभक्ष्य खाया है, इसीलिए यहाँ अनेक नारकी यहाँ पर पिघले हुए ताम्र लोहमय रस को संडासी से मेरा मुख खोलकर पिलाते हैं। जो पूर्व में परस्त्री लंपटी थे, उनको यहाँ पर वज्राग्निमय पुतलियां जबरदस्ती पकड़कर बहुत देर तक आलिंगन करती हैं। नरक में चक्षु की टिमकार मात्र समय को भी सुख नहीं है। चक्षु की टिमकार मात्र समय, ये पलक झपकने जितना समय के लिए भी, ये हम पलक झपकें
इतनी सी देर का भी वहां पर सुख नहीं है। यदि कभी भी कोई क्षण भर को भूल जाता है तो दुष्ट अधम असुर कुमार प्रेरणा करते हैं। वह नार की परस्पर में भी प्रेरणा करके लड़ाते हैं। बहुत क्या कहें, असंख्यात प्रकार के दुख असंख्यात काल तक नरक में नार की भोगते हैं। असंख्यात प्रकार के दुख असंख्यात काल तक, असंख्यात काल तक भोगते हैं। कितनी स्थिति है नरकों की, नरक की स्थिति कितनी है, नरक की स्थिति 33 सागर। 33 सागर। और यहाँ क्या कह रहे हैं, असंख्यात काल। सही बात है, असंख्यात काल तक भोगते हैं। सागर है ना, तो असंख्यात में ही होंगे। बहुत बढ़िया। सागर है ना, सागर तो असंख्यात वर्ष, एक सागर में कितने असंख्यात वर्ष हैं, इसलिए असंख्यात काल तक। और दुख कितने प्रकार के, 4-5 प्रकार के तो बताए आपने। शारीरिक दुख हैं, क्षेत्र जनित हैं, सर्दी के हैं, गर्मी के हैं, वो असुर कुमार लड़ाते हैं, 5 तरह के दुख हैं। और क्या, और कौन से दुख हैं कि दुखों को क्या बताएं, तो 4-5 तो मोटे मोटे बताएं। असंख्यात प्रकार के दुख, असंख्यात प्रकार के दुखों को असंख्यात काल तक भोगता है। संसार में एक धर्म ही इस जीव का उद्धार करने वाला है। वह धर्म कमाया नहीं है, तब नरक में कौन रक्षा करेगा। कोई धन कुटुंब आदि जीव के साथ नहीं जाता है, अपने भावों से कमाया पाप पुण्य कर्म ही साथ जाता है। ये संसारी उपस्थ यानी काम यानी स्पर्शन इंद्रिय के विषयों के लोलुपी होकर नरक आदि में दुख के पात्र बन जाते हैं। इस प्रकार अनेक बार नरक में जाकर घोर दुख भोगता है। यानी इतना सबको सामने दिखता है, साफ साफ दिखता है कि कुछ भी साथ नहीं जाने वाला। जो इतना कमाने में लगे हैं, अब जो दूसरों की तो क्या बात करें, अपने को दिखता है कि नहीं दिखता है, कुछ भी साथ नहीं जाने वाला, सब यहीं का यहीं रह जाएगा। और अगले समय का भरोसा नहीं है, फिर भी बस इन्हीं को जोड़ने में लगे हैं। सब ये पुतगलों को, बाहरी साज सजावट, इन्हीं को जोड़ने में लगे हैं। और इनको जोड़ने में, इनकी आसक्ति में ही सारा जीवन चला जा रहा है। और अपनी खबर लेने की सुध-बुध ही नहीं, ऐसे जीवन चला जा रहा है इसी तरह से। देखिए अब आगे, तिर्यंच गति के दुख। तिर्यंच गति में जाने के बाद भ्रमण का कुछ ठिकाना नहीं है, दुख का पार नहीं है, दुख ही दुख है। तिर्यंच गति में जीव एक बार पहुंच जाए तो फिर भ्रमण का मतलब कितना घूमेगा, कोई फिक्स नहीं। नरक में गया तो फिक्स है, 33 साल के बाद एक बार तो निकलेगा। लेकिन तिर्यंच में चला गया तो कितना टाइम मैक्सिमम कि वहां तिर्यंच में ही बना रहे। तिर्यंच में चला गया तो कितना टाइम है कि तिर्यंच में ही बना रहेगा। 2000 सागर। 2000 सागर। रस पर्याय का काल। रस पर्याय का काल। ठीक है। असंख्यात पुद्गल परावर्तन या ढाई पुद्गल परावर्तन, दो में से एक है। असंख्यात पुद्गल परावर्तन या ढाई पुद्गल परावर्तन। यहाँ आयु के हिसाब से बताएंगे ना, उत्कृष्ट आयु। क्वेश्चन क्या है? नहीं, उत्कृष्ट आयु तो तिर्यंच, तिर्यंच की एक आयु पूरी की फिर दोबारा तिर्यंच हो जाएगा, फिर दोबारा तिर्यंच हो जाएगा। आयु से मतलब नहीं। अच्छा, बोलिए भाई साहब, कल्पकाल। फिर से बोलिए। असंख्यात कल्पकाल। असंख्यात कल्प का। ठीक, बढ़िया। मतलब ठीक है आप लोगों के जवाब कि पुण्यमांटी का भी ठीक है। और ये मतलब उन सबको मिला के देखो, इस एक इंद्रिय में गया, निगोद में गया तो ढाई पुद्गल परावर्तन इतर निगोद में रह सकता है। वहां से निकल के
फिर स्थावरों में आ जाए, तिर्यंची है ना ये सब, तिर्यंची है, फिर वहां से निकलकर स्थावरों में आया पृथ्वी जल अग्नि वायु में, तो वहां असंख्यात कल्प काल, फिर वापस से निगोद में आ जाए, इतर निगोद में, फिर ढाई पुद्गल परावर्तन रहे, और फिर वहां से निकल के फिर से पृथ्वी जल आदि में आ जाए, फिर वहां असंख्यात कल्प काल रहे, फिर इधर आ जाए इतर निगोद में, ढाई पुद्गल परावर्तन, और फिर पृथ्वी जल अग्नि वायु में रहे, ऐसे करते करते असंख्यात पुद्गल परावर्तन तो एक इंद्रिय में, और फिर एक इंद्रिय में से निकलकर त्रस पर्याय प्राप्त करे, तो त्रस पर्याय की स्थिति साधिक 2000 सागर, तो साधिक 2000 सागर में भी मैक्सिमम उसमें मनुष्य और तिर्यंच के जितने भी भाव हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि इतने मनुष्य के मिलेंगे इतने तिर्यंच के मिलेंगे, मैक्सिमम भाव ऐसा भी हो सकता है 2000 सागर की स्थिति में एक भी भाव मनुष्य का ना मिले, तो वो सारे भाव तिर्यंच के, तो असंख्यात पुद्गल परावर्तन के आगे वो 2000 सागर तो क्या है, उसमें देव के और नरक के भी हैं, 2000 सागर असंख्यात पुद्गल परावर्तनों के आगे कोई मायने नहीं रखते, यानी तिर्यंच में यदि चले गए तो पता नहीं कब निकलेंगे, यदि वहां एकेंद्रीय दशा में पहुंच गए तो किन्हीं सब निकल तो जाता है, निकल जाता है, निकलना कितना मुश्किल है, वहां खुद का कुछ पुरुषार्थ नहीं चलता, वहां तो पानी का प्रवाह है, वो पानी जहां ले जाके पटकेगा वो स्थिति है, वहां तो कर्म के उदय की तीव्रता इतनी है कि जीव खुद कुछ करने का उसको विचार ही नहीं आ सकता है, विकल्प ही नहीं आ सकता है, करना चाहे तो कहने की बात है, कुछ नहीं कर सकता है, ये तो संगी पंचेंद्री पना आता है तो थोड़ा सा कुछ कर्म चेतना दो इंद्रिय से चालू होती है ना, वरना एक इंद्रिय में तो क्या है, कर्म फल चेतना है, जो कर्म का उदय आया है उसको वो बस, तो इसलिए यहाँ ये जो कहा ना, मतलब भाव बड़ा गहरा है इसमें कि एक बार तिरंज में चला गया तो फिर वहां भ्रमण का कुछ ठिकाना नहीं, दुख का पार नहीं है, दुख ही दुख है, पृथ्वी काय में खोदना, जलाना, कूटना, रगड़ना, फाड़ना, छेदना आदि क्रियाओं से कौन रक्षा करता है, देखो उस पृथ्वी को खोद रहे हैं, कूट रहे हैं, छेद रहे हैं, फाड़ रहे हैं, तो उसके अंदर त्रस जीव हैं, वो तो मतलब दुख पाते ही हैं, वो स्वयं पृथ्वी जीव है, वो कैसा कष्ट प्राप्त करती है, जल काय में उठाया गया, जलाया गया, मला गया, मसला गया, पिया गया, विष में, क्षार में, कड़वे पदार्थों में मिलाया गया, गरम लोहा आदि धातुओं में, पत्थरों में बुझाया गया, घोर शब्द करता हुआ उबलता है, जलता है, पर्वतों से गिरकर शिलाओं के ऊपर घोर शब्द करता हुआ पछाड़ा खाता है, वस्त्रों में भर भर कर शिलाओं पर पछाड़ा जाता है, डंडों से कूटा जाता है, जल काय के जीवों की कौन दया करे, वो पानी, अनछने पानी की एक बूंद, हमने हाथ में अनछना पानी लिया और ऐसे ऐसे करके हाथ धोने, ऐसे करते हैं जैसे मंदिर में अपन फॉर्मेलिटी के लिए हाथ धोते हैं, इतना सा भी करने के लिए वो किया, तो कैसे सारे जल गाय के जीव वो मसले गए, अनछने जल को गीजर में उबाल दिया, वो सारे जीव जल का एक त्रस जीव जो गए हैं, अभी तो त्रसों की बात ही नहीं कर रहे, जल का एक की बात कर रहे हैं, उस अनछने जल में कोई ये एसिड मिला दिया, अनछने जल में कुछ भी लिखा है, क्षार आदि मिला दिया गया है, जहर मिला दिया गया है, तो वो उस जल काय की क्या स्थिति होती है, किस तरह से वो जीव दुख प्राप्त करता है, अनछने जल से कपड़े धो रहे हैं, शिलाओं पे पटक रहे हैं, डंडों पर कूट रहे हैं, ये सब कौन दया करे, अग्नि के ऊपर पटक देते हैं, ग्रीष्म ऋतु में गर्म जमीन पर धूल पर सींचते हैं, कोई दया नहीं करता, छिड़काव कर देते हैं, तो गरम गरम जमीन है उस पे वो पानी जल का है, अनछना जल है, कोई दया नहीं करता है, क्योंकि पूर्व जन्म में हमने दया धर्म अंगीकार नहीं किया, अब अपनी दया कौन करेगा, ये सब, ये दूसरा जीव नहीं है, ये सब मुझे ऐसा किया गया है, मैंने ऐसे ऐसे दुख पाए हैं, अग्नि काय में दबाना, अग्नि को दबा देते हैं, बुझाना, कूटना, छेदना इत्यादि घोर दुख भोगता है, कौन रक्षा करेगा, पवन काय में निरंतर पर्वतों की कठोर भीतों की चोट पछाड़े सहता है,
चमड़े में भरकर अग्नि में फेंका जाता है, धोका जाता है, बीजना पंखा वस्त्र आदि से फटकारे खाता है, वृक्षों के पछाड़े आदि से पवन काय में घोर दुख भोगता है। वनस्पति काय में, साधारण वनस्पति में तो एक के घात में अनंतों का घात का दुख तो केवल ज्ञानी ही जानते हैं, परंतु प्रत्येक वनस्पति का दुख काटना, छेदना, छीलना, बनाना, रांधना, चबाना, तलना, घी तेल आदि में छोंकना, बांटना, गर्म राख में झुलसना, घसीटना, चीरना, रगड़ना, मसलना, दबाना, घानी में पेलना, कूटना इत्यादि घोर दुख वनस्पति काय में ये जीव पाता है। ये सब काम ये अभी हम दूसरे जीवों के साथ करते हुए दिखते हैं, पर ये सारे दुख ये इस तरह से ये बनकर और हमने स्वयं ने ये ऐसे दुख भोगे हैं। एक इंद्रिय पर्याय में बोलने को जिह्वा नहीं, देखने को नेत्र नहीं, सुनने को कान नहीं, हाथ पैर आदि अंग उपांग नहीं, कोई रक्षक नहीं, असंख्यात अनंत काल तक घोर दुख में एक इंद्रिय पर्याय से निकलना नहीं होता है। मिथ्यात्व, अन्याय, अभक्ष आदि के प्रभाव से जीव के समस्त ज्ञान आदि गुण नष्ट हो जाते हैं। एक इंद्रिय में किंचित मात्र पर्याय ज्ञान रहता है। आत्मा का समस्त प्रभाव, शक्ति, सुख नष्ट हो जाता है, जड़ अचेतन के समान हो जाता है। किंचित मात्र ज्ञान की सत्ता एक स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा ज्ञानियों को जानने में आती है। समस्त शक्ति रहित केवल दुख में एक इंद्रिय पर्याय में जन्म मरण वेदना का दुख भोगता है। क्या स्थिति हो जाती है? जड़ अचेतन के समान वहां पर हो जाता है और बस केवल जन्म मरण की वेदना का दुख। और ये ज्ञान आदि गुण नष्ट हो जाते हैं। क्या गुण खत्म हो जाते हैं? एक इंद्रिय पर्याय में जीव के ज्ञान आदि गुण नष्ट हो जाते हैं। गुण नष्ट हो जाते हैं का क्या मतलब है? गुण नष्ट हो जाते हैं मतलब जब वहां ज्ञान का होना नहीं होना ही एक बराबर है, हाँ, ज्ञान का कोई काम ही मतलब नहीं। हम्म, ज्ञान ज्ञान गुण नष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन जिस ज्ञान गुण के द्वारा जो जीव का लक्षण है, जिस ज्ञान के द्वारा जीव की पहचान होती है, वहां जीव की पहचान ही नहीं रहती है। तो कह रहे हैं वो गुण ही नष्ट हो गया। जैसे वो दिखता ही नहीं ज्ञान, जिस भाई दिखता है कि ये पवन, ये हवा, ये जल, ये जीव है, दिख ही नहीं रहा है। वहां ज्ञान का कुछ काम ही नहीं दिख रहा है। तो वो ऐसा ऐसी स्थिति हो जाती है जैसे वो गुण ही नष्ट हो गए हैं और जीव जड़ अचेतन के समान हो गया। जो अपने ज्ञान की कीमत नहीं करता है, अपने गुणों की कीमत नहीं करता है, तो दूसरा भी उसके गुण की कीमत नहीं करता है। वो गुण नष्ट जैसा हो जाता है। नष्ट जैसा हो जाता है। नष्ट गुण का नाश कभी नहीं होता, लेकिन वो गुण गुण रूप से ही प्रकट नहीं हो रहा है। मतलब गुण की प्रसिद्धि वो पर्याय के माध्यम से होती है, उसको दिखाना, बताना, तो वो पर्याय में अब वो गुण दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसी स्थिति हो गई, इसलिए वो न के बराबर हो गया है। तो कह रहे हैं वो नष्ट हो गए। जैसे कामा में पड़ा हुआ व्यक्ति, मतलब उसको सब शक्ति होने के बाद भी कुछ व्यक्त नहीं हो पाता ना, तो उसका ज्ञान जैसे कि नष्ट हो गया, कहने में आ जाता है ना ऐसा। उसी उदाहरण से जमेगा ना। हाँ, जैसे कॉमा में पड़ा हुआ व्यक्ति है, तो वो ज्ञान उसका कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वहां तो फिर भी उसको, वो तो मनुष्य है ना, उसको तो हम जीवित मानते हैं। लेकिन ये जो एक इंद्रिय आदि हैं, उनको कोई जीव मानने को तैयार नहीं होता है। इसलिए कह रहे हैं वो गुण ही जैसे उनके नष्ट हो गए हैं। जो जीव के लक्षण हैं वो लक्षण ही खो गए। विकलत्र जीवों के दुख। कदाचित कोई त्रस पर्याय पाता है, विकल चतुष्क में घोर दुख भोगता है। लपलपाती जिह्वा इंद्रिय का सताया, तीव्र क्षुधा तृषा में वेदना का मारा, निरंतर आहार को ढूंढता फिरता है। लट कीड़ा अपने मुख फाड़ करके आहार के लिए चपल हुए फिरते हैं। मक्खी, मच्छर, मकड़ी, डांस भूख के मारे निरंतर आहार ढूंढते फिरते हैं। रसों में गिर जाते हैं, जल में, अग्नि में गिर जाते हैं, हवा के वस्त्रों के पछोटे से मर जाते हैं।
पशुओं की पूंछों से, खुरों से मर जाते हैं। मनुष्यों के नखों से, हाथ पैर आदि के आघात से छिद जाते हैं, दब जाते हैं, मल कफ आदि में फंसकर मर जाते हैं। विकलेंद्रीय जीवों की क्या स्थिति है? एक ही तिर्यंच गति में, मतलब दो ही काम प्रमुख दिखते हैं, या तो वो भोजन के लिए घूम रहे हैं या फिर वो स्पर्शन मैथुन सेवन के लिए। वो दो ही काम है। बाकी ये स्टेटस बनाना और अपनी शान शौकत दिखाना, वो चीज तो वहां है नहीं, ये तो मनुष्यों के ही काम है। और वहां तो या तो वो भोजन के लिए दिन भर घूमते फिरते दिखेंगे, अथवा है कि मैथुन सेवन के लिए। दो ही प्रकार के काम थे। विकलेंद्रीय जीव हैं, इनमें भी अब इतनी सी चींटी हो, इतनी सा कोई लट हो, तो भी सारे टाइम प्रयास क्या है उनका? बस वो भोजन के लिए, भोजन के लिए ही निरंतर उनका प्रयास चलता रहता है। विकलत्र जीवों की कोई दया नहीं करता है। चिड़िया कौवा चुगकर खा जाते हैं। छिपकली, बिस्मरा, सर्प इत्यादि को ढूंढ ढूंढ कर मारते हैं। पक्षी बड़ी मजबूत वज्र जैसी चोंचों से छू लेते हैं। कोई चीर डालता है, कोई आग में जला देता है। इल्ली, घुन, लट इत्यादि कीड़ों से भरे हुए अनाज को दलते हैं, पीसते हैं, पेलते हैं, उखली में कूट कर टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, भाड़ में भून देते हैं, रांधते हैं। बेर आदि फलों में, शाक पत्तों में विदारते हैं, छीलते हैं, कूटते हैं, छौंकते हैं, चबा जाते हैं। कोई दया नहीं करता है। ये प्रत्यक्ष ये सब दुख दिखाई देते हैं। और इस तरह से ये इस सब में अपने को खोजने की कोशिश करना चाहिए कि कभी हम छिपकली हुए, कभी सर्प हुए, कभी ये अनाज में लट हुए, कीली हुए, उसमें चक्की में पीस दिए गए, दूसरे के द्वारा खा लिए गए, चबा दिए गए। किसने दया की? कोई दया नहीं करता। मेवों में, ये बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, इनमें, फलों में, दवाइयों में, पुष्प, पल्लव, डाली, जड़, वलकलों में, मर्यादा से अधिक काल के सभी भोजन, दूध, दही, रसों में बहुत विकलत्रय व पंचेंद्रिय जीव उत्पन्न हो जाते हैं। वे सब खा लिए जाते हैं। जीव जंतु चुग जाते हैं, अग्नि में जल जाते हैं। कौन दया करता है? ये सब विकलेंद्रीय जीव उत्पन्न हो जाते हैं। अभी बारिश के दिनों में विशेष उत्पत्ति इन जीवों की होती है। चातुर्मास का जो ये समय है, वर्षा काल का समय है, इस समय विशेष रूप से जीवों की उत्पत्ति होती है। तो जितना हमें आवश्यकता हो उतना ही अनाज, मसाले पीसें, उतने ही समझ लीजिए ज्यादा संचार भी, भ्रमण, घूमना फिरना, वो भी कम करना चाहिए। हमारा उल्टा हिसाब किताब है, क्योंकि इस समय विकलेंद्रीय जीवों की उत्पत्ति ज्यादा होती है, तो उनकी विराधना का चांस अभी ज्यादा है। इसलिए अपने पे दया करते हुए उनकी दया का पालन करना चाहिए। विकलत्र जीवों की उत्पत्ति से वर्षा ऋतु में सर्वभूमि ढक जाती है और वे पशुओं के पैरों से, मनुष्यों के पैरों से, घोड़ों के खुरों से, रथ, बैलगाड़ी आदि से चित जाते हैं, कट जाते हैं, पैर टूट जाते हैं, माथा कट जाता है, पेट चिर जाता है। कौन दया करता है? किसी मच्छर के टांग टूट गई, किसी चींटी के पैर टूट गया, कौन दया करता है? कोई उनकी तरफ देखता ही नहीं है। इस प्रकार विकलत्रय रूप तिर्यंचों का अनेक दुखों सहित मरण होता है। विकलत्रय जीव क्षुधा से, तृषा से, शीतोष्ण की वेदना से, वर्षा की, पवन की, गाड़ियों की बाधा से मर जाते हैं। भाटा, ठीकरा, माटी का ढिगला, लकड़ी, मल मूत्र, गर्म पानी, अग्नि इत्यादि के गिरने से दबकर मर जाते हैं। विकलत्रय जीवों की ओर नहीं देखता कोई। कोई तो इन्हें जीव मानते ही नहीं, इनकी कोई दया ही नहीं करता। घी में, तेल में गिरकर, दीपक में, अग्नि में गिरकर, मरकर घोर दुख भोगते हैं, फिर उत्पन्न होते हैं, फिर मरते हैं।
इसी प्रकार असंख्यात काल तक दुख भोगते रहते हैं। मतलब ऐसी स्थिति है कि विकलेंद्रीय जीवों को ये जीव है मानने कोई तैयार नहीं है। हम तो पृथ्वी जल अग्नि वायु को भी यहाँ जीव कह रहे हैं, पर दुनिया में इस तरह के भी लोग हैं, वो मक्खी मच्छर आदि को जीव ही नहीं मानते। और एक एक फिरका तो ऐसा है कि बस प्राणी दया के नाम पे मनुष्य ही जीव है, और तिरंज भी दूसरे पंचेंद्रिय तिरंज भी जीव नहीं है उनके लिए। तो कैसी कैसी स्थिति है, इतने इतने दुनिया में ये सब जीव हैं, और इस रूप में इन जीवों में उत्पन्न करके मैंने अनंत काल ये दुख प्राप्त किए हैं, और अब महाभाग्य से महापुण्य के उदय से ये सुअवसर प्राप्त हुआ है जो उन सब पर्यायों से निकलकर अपने स्वरूप को समझने का, अपने को जीव स्वीकार करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और यदि अब अपने को जीव स्वीकार नहीं किया तो फिर से वही दशा कि जहाँ कोई दूसरा हमको जीव मानने को तैयार नहीं है, वो दशा तो है ही तैयार। बोलिए भाई साहब। देखो, आजकल तो जीवन शैली ऐसी हो गई है कि बहुत सारी चीजों में बनाने में ही जो है इतने जीव पैदा करके बनाते हैं उसको, और जितना मतलब टेस्टी बनाने के लिए उतनी ज्यादा जीव वहां पे पैदा होते हैं और फिर उनको खाते हैं बड़े प्रेम से। सही बात है। वो तो पर्टिकुलर कोई जीव के स्वाद के लिए, अदरवाइज तो जीवन शैली ऐसी हो गई है। मतलब लोग ऐसे बोलते हैं, अब कौन है आज के जमाने में जो घर में गेहूं लाता है और आटा पीसता है, और ये मेहनत कौन करता है? तो बाजार से लाओ रेडीमेड। तो वो जो बाजार अभी लिखा हुआ है ना, अमर्यादित जितना भी सामान है, तो उसमें ये सब जीव उत्पन्न होते हैं। तो बाजार से रेडीमेड आटा आ रहा है, आटा भी कौन ला रहा है बाजार से? घर में लाके रोटी भी कौन बनाना है? रेडीमेड ही रोटी आती है। तो ये सब काम है, ये सब इसमें विकलेंद्रीय जीवों का घात, त्रस जीवों की उत्पत्ति से वो सब बनते हैं। तो अब काम क्या है? केवल बस शरीर, इस सब के पीछे क्या कारण, मतलब क्या करते क्या है, फिर करेंगे क्या दिन भर? कि एक ये शरीर को विषय भोगने में, बस ये शरीर को पालना, शरीर को सुविधा आराम देना ऐसा लगता है, और बाकी विषय भोगना है, और दूसरे काम करने नहीं। तो वो तो जहाँ चलता है वो चलता है। हम अपने जीवन को देखें, हम अपने आप को जीव स्वीकारें, अपने को जीव स्वीकारेंगे तो वो जीवों की दया भी सहज ही चलेगी, इसी भावना से।